नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रियल इंफोटेनमेंट पर। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ये क्लिप देखते हैं। पापा का था एक ही सपना, एक घर हो अपना और मकान मालिक बनने का सपना देखते रहे। एक बीमारी से मम्मा चली गई और दूसरी से पापा की सेविंग्स। सब बदल गया। जो नहीं बदला वो था हमारे अपने घर का सपना। ये कहाँ आ गए? अपना घर होंदा आज हमारे साथ साथ इसे भी परमानेंट एड्रेस मिल गया। अब प्लीज मुझसे ये मत पूछिए मैंने कैसे किया। मैंने वही किया जो आप करते। कुछ सेव किया, कुछ लोन लिया और ले लिया। घरौंदे का सपना सिर्फ आपने नहीं, हमने साथ मिलकर देखा था। दोस्तों, वीडियो देखकर आपको पता चल ही गया होगा हम किस पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हर एक व्यक्ति का यह सपना होता है कि उसका एक खुद का आशियाना हो और वह उस आशियाने में अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सके, और इस सपने को पूरा करने के लिए वह दिन रात प्रयत्न करता रहता है। तो दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। दोस्तों, यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एफडी से बेटर रिटर्न पाना चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी कंपनीज है जिनमें आप इन्वेस्ट कर एफडी से बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं और आपके रुपए भी सुरक्षित रहें, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे हर एक योजना को लॉन्च करने के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, वैसे ही इस योजना को सरकार ने 25 जून 2015 को लॉन्च किया था और समय समय पर वो इसको रिवाइज भी करती रहती है। और सरकार चाहती है कि 2023 के अंत तक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का खुद का पक्का मकान हो सके, और इसीलिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से यह स्कीम लॉन्च की। इस आवास योजना के तहत जो लोग झोपड़ी, कच्चे मकान एवं प्लास्टिक मकान में रहते हैं, उनको इस योजना के तहत काफ़ी लाभ मिलेगा, जिससे इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा पात्र लोगों को 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय आर्थिक सहायता जो कि सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाएगी, जिससे कि वह अपने पक्के मकान को बनवा सके। अब हम देखते हैं कि इस योजना के क्या क्या लाभ हैं। वैसे तो अनेकों लाभ हैं, लेकिन कुछ जो मुख्य लाभ है उसमें सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहाड़ी इलाकों में जो भी गरीब लोग हैं उनको पक्का मकान बनवाने के लिए 1,30,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, तथा जो लोग मैदानी इलाके में रहते हैं उनको 1,20,000 रुपये की मदद देगी। हालांकि यह ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर यह पैसा उन्हीं को मिलेगा जिनका कोई पक्का घर नहीं है, यानी किसी के पास यदि उसका पक्का मकान नहीं बना हुआ है तो उसको इतनी राशि सहायता के रूप में प्राप्त होगी। और यदि किसी के पास पहले से उसका पक्का मकान है तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता और न ही उसको आर्थिक सहायता के रूप में राशि मिलेगी। इस बार के यूनियन बजट में देश के वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया है। अब हम जानते हैं कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। तो जो भी व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उनको निम्नलिखित बातों का ध्यान देना होगा। उस व्यक्ति का स्वयं का मकान नहीं होना चाहिए, और ऐसे परिवार जिनके पास रखने के लिए एक भी कमरे नहीं हो, और ऐसे परिवार जिनमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाला कोई भी सदस्य पढ़ा लिखा न हो। इसके अलावा इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है और उसकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक को अपना कोई भी पक्का घर या मकान नहीं होना चाहिए, और जो भी व्यक्ति आवेदन कर रहा है उसके परिवार में किसी भी सदस्य के पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदनकर्ता की सालाना आय 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
आवेदनकर्ता का सरकारी बीपीएल सूची में नाम होना चाहिए। बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के पास जो कार्ड होता है उसी को बीपीएल कार्ड कहते हैं। जो भी व्यक्ति इस योजना में आवेदन कर रहा है उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, उसके पास उसका स्वयं का पहचान पत्र होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य और अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाला उम्मीदवार होना चाहिए। जिस परिवार में कोई 16 वर्ष से 59 वर्ष तक का कोई पुरुष सदस्य न हो, यानी महिला आवेदन कर सकती हैं। ऐसा परिवार जिसमें कोई 16 वर्ष से 59 वर्ष तक का कोई वयस्क सदस्य न हो, या ऐसा परिवार जिनके घर में किसी भी सदस्य के नाम पर कोई जमीन न हो और सदस्य जीवन यापन हेतु दिहाड़ी मजदूरी करता हो। दोस्तों, अभी तक हमने बात की कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो शहरी इलाकों में निवास करते हैं और इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति आवेदन कर रहा है या उसके परिवार में किसी भी सदस्य के पास देश में किसी भी हिस्से में पक्का घर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा परिवार जिसमें पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होने चाहिए। वह व्यक्ति जिस नगर शहर में अपने परिवार के साथ रहता है उसे इस योजना के तहत कवर किया गया हो, यानी वह एरिया इस योजना के अंडर में हो और उसका परिवार भारत सरकार द्वारा किसी भी अन्य आवास संबंधी योजनाओं का लाभ नहीं लेता हो। और जो आवेदक है वह एलआईजी यानी लोअर इनकम ग्रुप, एमआईजी मिडिल इनकम ग्रुप 1 और मिडिल इनकम ग्रुप 2, ईडब्ल्यूएस में से किसी एक वर्ग में शामिल हो। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में शामिल हो। इस योजना में कुछ बातों को अपवाद के रूप में लिया गया है, जैसे अगर किसी परिवार के किसी भी सदस्य के पास एक मोटर चलित 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया और कृषि उपकरण या मछली पकड़ने की नाव है, उनको अपवाद माना जाएगा। जिस आवेदक के पास किसान क्रेडिट कार्ड है और उनकी सीमा 50,000 रुपये से अधिक या उसके बराबर है, उसको इस योजना हेतु अपवाद की श्रेणी में रखा जाएगा। अगर किसी परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है और उसकी सैलरी 10,000 रुपये से अधिक है, उनको इस योजना का अपवाद माना जाएगा। और अगर कोई भी व्यक्ति जो आयकर पेशेवर कर का भुगतान करता हो या एक रेफ्रिजरेटर या लैंडलाइन फ़ोन कनेक्शन का मालिक है, वे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अब तक हमने इस योजना के बारे में पूरी जानकारी ली। अब हम जानते हैं कि यदि हम इसमें एनरोल करना चाहते हैं या आवेदन करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होना चाहिए, जैसे फ़ोटो युक्त प्रमाण पत्र यानी आपकी आइडेंटिटी जिसमें फ़ोटो लगा हो, आधार कार्ड या वोटर कार्ड, बैंक खाते का पासबुक भी चल जाएगा और इसके साथ साथ रंगीन फ़ोटोग्राफिक ज़रूर होनी चाहिए जो कि लेटेस्ट में लिया गया हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने ही पुरानी होनी चाहिए। इसके अलावा आय का प्रमाण पत्र, अपने निवास का प्रमाण पत्र, अपनी जाति का प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर, यह सब चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2023 के तहत कैसे ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। आप आवेदन स्वयं कर सकते हैं या जन सेवा केंद्र में जाकर किसी के माध्यम से करा सकते हैं। सबसे पहले आपको पीएम आवास योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर विजिट करना पड़ेगा। इसके लिए आप गूगल में टाइप करके सर्च भी कर सकते हैं। विजिट करने के बाद आपको होम पेज पे मेनू में ही सिटीजन असेसमेंट लिखा होगा, उस पर क्लिक करना होगा, जो कि आप नीचे चित्र में भी देख सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, जिसमें आप सॉन ड्वेलर्स या बेनिफिट अंडर 3 कंपोनेंट जो भी 3 अब जब आपने किसी एक ऑप्शन का चुनाव कर लिया उसके बाद आपको नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप 12 डिजिट वाले अपने आधार कार्ड का नंबर डालना होगा और आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम और पते का विवरण भरना होगा और चेक करके विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास किस तरह का पेज खुल के आएगा, जो कि बाएं तरफ दिख रहा है। आप ऑनलाइन आवेदन करते वक्त फॉर्म में मांगी गई जानकारी को पूरा भरिए, जैसे परिवार के मुखिया का नाम, पिता का नाम, राज्य का नाम, जिले का नाम, आपकी उम्र, आपका वर्तमान पता, स्थायी पता,
मोबाइल नंबर, जाति, आधार और भी जो डिटेल मांगा गया है वो सब आपको भरना पड़ेगा। सभी जानकारी जब आपने भर दिया है उसके बाद आपको सबमिट करना होगा अपने फॉर्म को। अब आपने जो अपना फॉर्म भर दिया है उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं और भविष्य में जब कभी आप अपना स्टेटस चेक करना चाहें जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था उसको आप इस वेबसाइट पर विजिट कर अपना ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपको कितनी सब्सिडी प्राप्त होगी तो वह भी आप सब्सिडी कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर जान सकते हैं। इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा, वहां जाकर सब्सिडी कैलकुलेटर पर क्लिक करना होगा। आइए दिखाते हैं हम आप कहां क्लिक कर सकते हैं। आपको यहां पर सब्सिडी कैलकुलेटर पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा पेज खुलकर आएगा जहां पर आपको अपनी एनुअल फैमिली इनकम, लोन का अमाउंट, कितने समय के लिए आपने लोन लिया है और यदि आपके पास पक्का मकान है या नहीं है उसके बारे में, इसके अलावा कितना एरिया है यह सब भरना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, हम यहाँ पर 5 लाख एनुअल फैमिली इनकम डालते हैं और आपका लोन का अमाउंट यदि 15 लाख है और 240 महीने के लिए आपने आवेदन किया हुआ है, तो आपको जो सब्सिडी का अमाउंट आ रहा है वह देख सकते हैं आप 2,67,280 रुपीज़ आ रहा है और जो कैटेगरी ये बता रहा है वह ईडब्ल्यूएस या एलआईजी के अंडर में आ रहा है। और यदि हम एनुअल फैमिली इनकम को बढ़ाकर 15 लाख करते हैं तो सब्सिडी का जो अमाउंट आ रहा है वह 2,30,156 आ रहा है जो कि MIG 2 कैटेगरी के अंदर आ रहा है। यदि हम इसी को 7 लाख करते हैं तो जो अमाउंट आ रहा है वह 2,35,000। इस तरह आप देख सकते हैं कि जो भी सब्सिडी का अमाउंट मिल रहा है उसमें सबसे हाई अमाउंट 2,67,280 रुपये ही आ रहा है। यानी सबसे अधिक ज़्यादा 2,67,280 रुपये ही सब्सिडी का अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी एनुअल इनकम अधिक रहती है तो उसी के मुताबिक आपको सब्सिडी का अमाउंट प्राप्त होगा। दोस्तों, यदि आप प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर वहाँ पर PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं और आप अपने स्वयं के मोबाइल नंबर जो कि आपका रजिस्टर्ड है उसके थ्रू भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करने के बाद सर्च बेनिफिशरी के ऑप्शन में जाना होगा, वहाँ पर बेनिफिशरी वाइज फंड रिलीज पे क्लिक करना होगा। जब आपने वहाँ पर क्लिक किया तब आपके पास कुछ ऐसा पेज खुलकर आएगा, वहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा। जब आपको OTP प्राप्त होगी तो आपको OTP भी एंटर करना होगा। उसके बाद आपके पास आपका स्टेटस खुल के आ जाएगा कि क्या स्थिति है, आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस योजना से संबंधित जितनी भी जानकारी दी गई है वो समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।